हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का आसपास वाली बुक का चैप्टर नंबर 2 पौधों की परी पढ़ेंगे। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। तो रविवार को सभी बच्चे कहाँ गए? अपने पास वाले बगीचे में। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। तो वहाँ सब क्या खेल रहे थे? छुपन छुपाई और अंताक्षरी। बहुत मज़ा आया। तो ये सब खेलकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। तो फिर वहाँ दीदी भी उनके साथ गई हुई थी, तो उन्होंने उनको एक नया खेल सिखाने के लिए बोला। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। तो दीदी ने ये खेल कहाँ सीखा था? जब वो अपने कैंप में, पिछले किसी कैंप में गई थी, तो वहाँ दीदी ने ये खेल खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो मैं क्या बनूंगी? पौधों की परी। तो दीदी क्या बनेंगी? पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो पौधों की परी बनकर दीदी जिस भी चीज़ का नाम लेगी तो बच्चे क्या करेंगे? उसे छुएंगे। तो दीदी ने खेल शुरू किया। तो दीदी ने अपना खेल जो है वो शुरू कर लिया। वह बोली वह बोली तो उन्होंने क्या बोला कि पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो, कि किसी भी पौधे को छूना है बच्चे को। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने के लिए भागे। तो जैसे ही दीदी ने ये बोला, पौधों की परी ने यह बोला कि किसी भी पौधे को छूना है, तो यह सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने के लिए भागे। अब हम चित्रों में देखते हैं कि कौन से बच्चे ने कौन से पौधे को छुआ। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। तो अम्मू ने क्या किया? क्यारी में गेंदे के पौधे लगे हुए थे तो उनको पकड़कर वह बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। और शबनम ने क्या किया? ये चमेली के जो फूल लगे हुए थे इनकी बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। और माइकल ने किस चीज़ को छुआ? जो मेहंदी के पौधे थे उसकी झाड़ी को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। और दयाराम किसको पकड़कर खड़ा हो गया? ये जो नीम का पेड़ था इसे पकड़कर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपने घर पे कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सभी बच्चे जो हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके यहाँ पर छुपन छुपाई और अंताक्षरी जैसे खेलों को किस नाम से पुकारते हैं। अब आगे क्या हुआ? दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया? कि सभी ने एक एक पौधे को छू लिया है? जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। और सभी ने क्या कर रखा था? अलग अलग पौधे को छुआ हुआ था। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। कि दीदी आप भी तो जो हैं वो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हुई हो। तो देखो, ये जैसे दीदी थी तो दीदी यहाँ पे ग्राउंड में बैठी हुई है, तो इसमें भी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ना, तो उनमें उनके ऊपर दीदी जो है बैठी हुई थी। तो अब आगे देखते हैं। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी? तो आपको क्या लग रहा है? तो ये जो है ग्राउंड में, जैसे ये हरे वाली क्या होती है? ये घास होती है ना, तो दीदी इन पर बैठी हुई थी, इस घास पर, हरी घास पर बैठी हुई थी। खेल फिर शुरू हुआ। अब खेल फिर से स्टार्ट किया गया। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। अब पौधों की परी ने क्या कहा कि एक ऐसा पेड़ छूना है कि जिसका तना या तो बहुत ही ज्यादा मोटा होगा या फिर बिल्कुल पतला होगा। तो अब देखो, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें ये बच्चे तो मोटे तने वाले पेड़ को पकड़ के खड़े हैं और ये वाला जो बच्चा ये पतले तने वाले पेड़ को पकड़ के खड़ा है। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। तो कहाँ भागे बच्चे? मोटे और पतले जो तने वाले पेड़ थे उनको छूने के लिए। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? तो सभी बच्चे नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या कभी ऐसा कोई पेड़ देखा है, और अगर देखा है जिसका तना इतना मोटा है, तो अगर वह पेड़ देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपने वो पेड़ कौन सा देखा है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। अब माइकल को तो बहुत मजा आ गया ये खेल खेलने में। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। क्यों मजा आया उसको ये खेल खेलने में? क्योंकि खेल में अगर वो परी बनेगा
तो परी बनकर वह सब बच्चों पर क्या चला सकता था? अपना हुक्म। वह बोला अब मैं बनूंगा पौधों की परी। तो उसने क्या कहा कि अब पौधों की परी मैं बनूंगा, पर मैं परी, चलो बन जाता हूं। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। तो परी जो है उसने उसने क्या बोला? परी बनने के लिए बोला, है ना। और उसकी यह बात सुनते ही सब हंसे और कहने लगे कि परी के आदेश का इंतजार है हमें, दो हमें आदेश परी। माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। तो माइकल ने क्या हुक्म दिया, क्या आदेश दिया उन बच्चों को कि सारे बच्चे उसको लाकर क्या देंगे? पत्ते। दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। तो दीदी ने उस समय क्या बात बोली कि पत्ते जो हैं वो तोड़ेंगे नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। तो किसी भी बच्चे ने पेड़ से कोई भी पत्ता नहीं तोड़ा, जो पत्ते नीचे पड़े मिले उनको वह उनको उठा लाए। अब एक गतिविधि और क्या की जा सकती है? बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। तो क्या कर सकते हैं बच्चे कि वो खुद पौधों की परी बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे वह बता सकते हैं कि पौधों की परी बनकर अब वो दूसरे बच्चों को किस प्रकार के पौधे या किस प्रकार के पत्ते चुनने का आदेश देंगे। तो इससे बच्चों को खुद भी पता चलेगा कि वह पत्तों के बारे में या पौधों के बारे में कितना जानते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? ये हमें पत्तों की फोटोज दी हुई है। तो क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे सेम है? मतलब उनके उनके अंदर जो कलर है, उनकी जो शेप है और उनके जो किनारे हैं, क्या वो एक जैसे हैं? नहीं, सारे पत्ते अलग अलग हैं। दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। तो दयाराम ने जब ये जो उसको खेल मिला और जब वह ढूंढ कर लाया पत्ते, तब उसे पता चला कि पत्ते इतनी तरह के भी होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। कोई पत्ता गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। तो इस तरीके के पत्तों के बारे में इसको पता चला। अम्बू बोली इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा। और अम्मू ने भी क्या कहा कि ये जो पत्ते हैं इनके रंग भी कितने अलग अलग हैं, किसी का हल्का हरा है तो किसी का गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी भी है। इसके अलावा पीले, लाल और बैंगनी रंग के भी पत्ते हैं। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। तो एक पत्ता तो उसको ऐसा भी दिखाई दिया जो है तो हरा, लेकिन देखो ये वाला, लेकिन इसमें जो धब्बे हैं वो सफ़ेद रंग के धब्बे हैं। तो एक तो पत्ता उसे ऐसा भी दिखाई दिया। फिर शबनम कहती है, शबनम बोली देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। ये जो किनारे हैं पत्तों के वो भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, किसी का जैसे सीधा है तो किसी के कटे फटे से हैं, है ना। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं और कुछ तो बिल्कुल आरी की तरह पैने हैं। ये देखो जैसे ये आरी की तरह है ना ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके किनारे भी क्या हैं? अलग अलग हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। तो अब अम्मू और शबनम एकदम से दोनों ने साथ में बोला कि मैं बनूंगी पौधों की परी। तो दीदी ने क्या कहा? अगले इतवार को बनना, कि अब ये अगले इतवार को बनेंगे, क्योंकि अब हमारा घर चलने का समय हो गया है। तो अब आप दोनों की जो बारी है वो अगले इतवार को आएगी पौधों की परी बनने की। अब घर जाने का समय हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उनके घर जाने का समय हो गया था। तो रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो घर जाते समय दीदी ने सभी बच्चों को एक कविता सुनाई। हम भी वह कविता पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ अध्यापक या अभिभावकों के लिए एक संकेत रहेगा कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करें और उनके पौधों के नाम पता करने में आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो अब जो दीदी ने कविता सुनाई, हम वो है कविता पढ़ते हैं। दीदी ने कविता कौन सी सुनाई? पत्ते। तो पत्ते के बारे में हम पढ़ेंगे। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। तो कैसे हैं पत्ते? हरे हरे भी हैं, गीले भी हैं, ढीले भी हैं, लाल रंग के भी हैं, बैंगनी भी हैं और कुछ तो पीले रंग के भी हैं।
तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो पत्ते जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं ना, और बहुत सारी तरह के होते हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। तो कुछ पत्ते कैसे हैं, हाथी के जैसे कान होते हैं ना, उस आकार के हैं, और ऐसे फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाएंगे कैसे पत्ते, हवा की चलने की वजह से। और कैसे फड़फड़ाते हैं, जैसे शैतान फड़फड़ाता है। कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। और कुछ पत्ते कैसे हैं, कटे फटे से हैं, कुछ मुड़े हुए हैं, और कईयों को तो हम पान के जैसे भी खाते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे ओस के आंसू रोते पत्ते। और सुबह सवेरे या फिर अंधेरे में क्या होता है, पत्तों पर ओस गिरती है ना। जब ठंड होती है तब तो बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम पे, और अंधेरे में तो ओस के आंसू रोते पत्ते का मतलब क्या है कि पत्तों पर ओस गिरती है। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। और कोई तो बिल्कुल ऐसा लगता है पत्ता जैसे तितली जैसा है, कोई भौरे जैसा लगता है, और कोई बिल्कुल जैसे रुएदार है जिस पर रुएं लगे होते हैं, या कोई बिल्कुल जैसे कागज कोरा होता है, इस तरीके से पत्ता होता है। बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। कोई कैसा हो जाता है, सूख कर कांटा बन जाता है, या फिर कोई पिचक्कर कैसा बन जाता है, कटोरे के जैसा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़ बड़। जब भी हवा चलती है तो इन पत्तों में कैसी आवाज आती है, साए साए सन सन फड़ फड़ बड़ बड़। तो ये आवाजें इनमें से आती हैं। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। दिन भर क्या कैसे रहते हैं ये पत्ते, ये खिले हुए रहते हैं। और सूरज के संग क्यों खिलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये खिल जाते हैं। तो सूरज की रोशनी मिलते ही ये पत्ते कैसे हो जाते हैं, खिले खिले से। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो हमारे जो पास जो पत्ते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। बहुत टाइप के हमारे पास जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जो पत्ते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। और इसी के साथ आप एक गतिविधि भी कर सकते हैं कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। तो क्या कर सकते हैं आप, यह कविता जो है यह ज़ोर ज़ोर से आप गाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अगर जब भी कक्षा में जाना शुरू करेंगे तो कक्षा में विद्यार्थियों के साथ आप गाने की इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।